नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। कहते हैं कि भ्रष्टाचार की एक भी खौलती बूंद यदि तंत्र की खाल में गिर जाए तो न केवल पूरी की पूरी सरकारी व्यवस्था को छटपटाना पड़ता है, बल्कि गबन की तस्दीक के लिए स्वयं गवाहों को भी गिड़गिड़ाना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक की नाक पर जब दूसरे की धाक टिक जाती है तब अनुचित को संरक्षण मिलने की गुंजाइश बढ़ जाती है। तब केवल दोष जांच के दायरे में नहीं होते, बल्कि खुद पड़ताल ही सवाल के सबसे संख्यात्मक कटघरे में खड़ी हो जाया करती है। आपको बताएं कि ठीक यही हो रहा है केदारनाथ मंदिर गर्भगृह प्रकरण में, जहां सोने की गुणवत्ता पर सवाल उठने के बाद सिर्फ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजिंदर जय इल्जामों की सीध में नहीं आए हैं, बल्कि मामले की जांच के आदेश देने वाले पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। सवाल है क्यों? आखिर उत्तराखंड के जिन पर्यटन मंत्री ने जिस मुद्दे पर कदम उठाते हुए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए, उन्हीं कैबिनेट मंत्री की गंभीरता पर कांग्रेस को संदेह क्यों है? आइए सवाल का जवाब जानने के लिए प्रदेश के साथ पूरा मामला समझते हैं। रिपोर्ट देखिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में लगी सोने की परत की गुणवत्ता इस समय उत्तराखंड का सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है। यह आरोप लगने के बाद कि मंदिर के गर्भगृह में लगा सोना पीतल में बदल गया है, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति सवालों की परिधि में आ गई है। अब हालांकि मामले में समिति स्पष्टीकरण दे चुकी है और आरोपों को सिरे से नकार रही है, पर यह मसला जनता के बीच इतना गर्मा गया है कि मात्र सफाई मामले को रफा दफा नहीं कर पा रही। इसलिए मामला मीडिया में छाने के बाद और विपक्ष के तेवर तलक होने के पश्चात खुद उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री को आगे आकर उच्च स्तरीय जांच के आदेश देने पड़े। ये कहने के साथ ही कि मंदिर में लगा सोना दानी दानदाता ने लगवाया था, जिस पर उठ रहे सवाल उचित नहीं है और जिसे मुद्दा बनाकर राजनीतिक पार्टियां सियासी रोटियां सेकने का प्रयास कर रही हैं। आखिर में राज्य के पर्यटन मंत्री ने मामले की सुध ले ही ली। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर सोने की परत चढ़ाने पर उठे विवाद को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने सचिव धर्मस्व हरिचंद्र सेमवाल को जांच के आदेश दिए हैं। महाराज ने कहा, आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ पर्यटन मंत्री ने यह भी कहा है कि केदारनाथ धाम की धार्मिक आस्था, पवित्रता और महत्वता के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। शीघ्र ही सच्चाई सबके सामने आएगी। कहा, जो लोग भी जांच में आएगा उसके आधार पर ही आगे कार्रवाई की जाएगी। आइए अब ये जानते हैं कि मामले में कांग्रेस संतुष्ट क्यों नहीं है। देखिए, इस मसले की तूल पकड़ने के बाद से ही कांग्रेस सरकार पर, खास तौर पर मंदिर समिति के अध्यक्ष अजिंदर जय पर हमलावर है। अब यहाँ पर समस्या ये है कि विपक्ष ने मामले की जांच करवाने की मांग तो सरकार से की थी, लेकिन मांग एसआईटी जांच की थी। खुद बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल इस प्रकरण में भ्रष्टाचार का अंदेशा जताते हुए एसआईटी से जांच कराने की अपील कर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर पार्टी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष ने भी आधिकारिक जांच पर भरोसा न जताते हुए जुडिशियल जांच कराने की मांग उठाई है। इसके पीछे का उन्होंने कारण भी बताया है। ये अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट से कराई जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि अधिकारी जब जांच करते हैं तो सरकार का दबाव रहता है। अगर कोई सिटिंग जज इसकी जांच करे तो निश्चित ही कुछ सार्थक परिणाम आएंगे, क्योंकि ये पहले भी हुआ है। और क्यों ऐसे लोगों को इजाज़त जारी है? टैक्स विभाग को भी इसमें दानदाता की और उन सब चीज़ों की जाँच करनी चाहिए और स्वयं संज्ञान इसका लेना चाहिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। धार्मिक स्थलों का इस तरीके से टैक्स बचाने के लिए इस्तेमाल करना और कहना कुछ और करना कुछ, ये बड़ा संवेदनशील मामला है। अध्यक्ष जी की भूमिका भी मुझे संदिग्ध लगती है, क्योंकि उन्होंने अपनी पोस्ट में ये डाला था कि 230 किलो सोना है और गर्भगृह में उन्होंने फ़ोटो के साथ ये चीज़ डाली थी, और आज वो 23 किलो खुद कह रहे हैं। तो ये कैसे, मतलब इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया? मतलब एक अध्यक्ष को क्या ये जानकारी नहीं थी कि 230 है या 23 है? ये एक जाँच का विषय है। और दूसरा, ताबे में परत चढ़ाने की इजाज़त कैसे दी गई? अगर सोना मिला है केदारनाथ समिति को, तो पूरा सॉलिड सोना मिलना चाहिए था, चाहे वो उसकी दिखने में बहुत बड़ा नहीं होता, वो 5 ही किलो होता, लेकिन वो काम आता। इस तरीके से परत चढ़ा के बारिश में उसको बहा देना और फिर ये कहना है बारिश में बह गया, वो उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? वो किसके काम आया वो सोना? तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर बातचीत होनी चाहिए और आगे कोई नज़ीर बननी चाहिए आगे आने वाले समय के लिए, कोई इस तरीके से धार्मिक स्थलों के साथ छेड़छाड़ ना कर सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिर्फ करण नारा ही नहीं, पूर्व सीएम हरीश रावत भी जांच पर यकीन नहीं दिखा पा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने पर्यटन मंत्री के जांच के आदेश को लीपापोती से जोड़ते हुए लिखा कि मंदिर में सोना, तांबा, पीतल के विवाद में पर्यटन मंत्री द्वारा गठित जांच लीपापोती। सवाल जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, यदि उन्हीं से जांच होगी तो सत्य सामने नहीं आ पाएगा। कोई वरिष्ठ सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी के साथ 2-3 एक्सपर्ट्स और माननीय शंकराचार्य जी के प्रतिनिधि और केदार सभा के प्रतिनिधि जिन्होंने सवाल उठाया है,
जब तक वो शामिल नहीं रहेंगे तो सवाल उठते रहेंगे। इसका समाधान आवश्यक है। हम जब ये मांग कर रहे हैं तो हम शासन या किसी की नियत पर संदेह नहीं कर रहे हैं। जो स्थितियां उभर करके आ रही हैं उनसे जो सवाल उठ रहे हैं उनका समाधान आवश्यक है। देखिए, कांग्रेस का मसले को भुनाना स्वाभाविक है क्योंकि यहाँ बात सिर्फ एक आरोप की नहीं है। कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब स्पष्ट होने जरूरी हो जाते हैं। आपको बताते चलें कि केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित आचार्य संतोष त्रिवेदी के आरोप लगाने के बाद कि मंदिर में लगा सोना पीतल में बदल गया है और कहीं न कहीं अरबों का गबन आस्था के नाम पर किया गया है। एक सवाल ये भी कांग्रेस ने उठाया कि पहले तो मंदिर समिति के अध्यक्ष अजिंद्र अजय ने मीडिया में खबर प्रसारित होने दी कि दानदाता ने 230 किलो सोना दान किया है, लेकिन अब वो सोने की गुणवत्ता पर सवाल उठने के बाद कह रहे हैं कि दानदाता ने सिर्फ 23 किलो सोना दिया था। कांग्रेस ने पूछा है कि आखिर एक शून्य कहाँ गया और अगर वाकई 23 किलो सोना दिया गया था तो पहले 230 किलो सोने की खबरों का खंडन क्यों नहीं किया गया। देखिए, इन्हीं आरोपों और अंदेशों ने मामले को गंभीर एंगल दे दिया है। इसकी जांच आवश्यक है, वो भी पारदर्शिता के साथ। समस्या ये है कि विपक्ष इस जांच को लीपापोती से जोड़ रही है। ऐसे में कैसे ये मामला साफ हो पाएगा, प्रदेश के सामने सच्चाई कैसे आएगी और कांग्रेस इसे कितना सच मानेगी, ये देखने वाली बात होगी। और वह जो भी आपके लिए लेकर आएंगे, बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।